रायबरेली में कोविड महामारी के दौरान जान पर खेलकर लोगों की सेवा करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा पर रखा गया था, जिन्हें अब निकाल दिया गया है। इसी के चलते निकाले गए संविदा कर्मियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर अपने सेवा विस्तार की गुहार लगाई है। हमारा मामला ये था कि हम लोग जो है कोविड महामारी के दौरान हम लोग राज सिक्योरिटी से ललितपुर की एक आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, उसके थ्रू रखे गए थे। दिक्कत हमारी इस टाइम के समय ये है कि हम लोग जब कोविड महामारी थी उस टाइम हम लोगों की ज़रूरत थी, तो अब कोई अपना बाप अपने बेटे को और कोई बेटा अपने बाप को नहीं छूता था, ना कोई घर से निकलता था। तब हम लोग उस टाइम घर से निकल के अपने माँ बाप, भाई बहन और बच्चों को छोड़ के हम लोग जो है स्वास्थ्य सेवाएँ दिया है और लोगों की जो जान जोखिम में थी तो हम लोगों ने उनकी जान बचाई है। जब तक कोविड था हम लोग रखे गए थे, अब हम लोगों को कोविड ख़त्म हो गया था, अब हम लोगों को सेवा विस्तार कर समाप्त नौकरी समाप्त कर दी गई। लोगों की मार्च तक की आई थी, मार्च के बाद की अभी तक सैलरी नहीं आई है। सोनाली सिंह, ओटी टेक्नीशियन, जिला अस्पताल। तो ये था कि हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन से रखे गए थे और आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम पर राज सिक्योरिटी एजेंसी थी हमारी ललितपुर की। अभी जो लेटर आया है उसमें अंतिम सेवा विस्तार का आया है जून 30 जून 2023। तो पूरा 2 साल कोविड में काम किए। जब लोग घरों से नहीं निकलते थे और लोग अपनी माता को माता नहीं कहते थे, पिता को पिता नहीं कहते थे, भाई को भाई नहीं कहते थे, उस सिचुएशन में हम लोग अपने घर को छोड़कर उनकी सेवा की, अपने जान माल की परवाह किए बगैर। तो आज हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों बोला गया? उसके बाद डेंगू आया, डेंगू के बाद फिर कोविड आया। अभी अप्रैल में हम लोगों से कोविड में काम कराया गया यहीं जिला अस्पताल में। सैलरी हम लोगों की अप्रैल मई जून 3 महीने। जिला अधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि वो हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग के अन्य रिक्त पदों पर विभागीय समायोजन करें। असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, ये जो मामला सामने आ रहा है संविदा कर्मी पर, जो पैरामेडिकल स्टाफ रखा गया था उन्हें अब निकाल दिया गया है, क्या किसी तरीके का टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इतने समय तक ही आपको नौकरी पर रखा जाएगा? असद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रही है दिव्या आपकी जी। बिल्कुल। ये जो पैरामेडिकल स्टाफ रखा गया था कोविड महामारी के दौरान, तो लगातार इन लोग वहां संविदा पर काम कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी बिना जिस तरह से संविदा कर्मी काम करते हैं, लगातार जान हथेली पर रखकर काम किया लोगों ने। उनका कहना है साफ तौर पर कि जिस तरह से हम लोगों ने कोविड महामारी के दौरान काम किया, जब अपने रिश्तेदार ही अपने मरीज को नहीं छूते थे, उस समय हम लोगों ने जान हथेली पर रख के काम किया और फिर अचानक से हम लोगों को निकाल देना, ये कहीं ना कहीं से अनुचित जरूर है। फिलहाल जिलाधिकारी से सभी स्टाफ के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखिए आगे क्या मामला निकल गया था, इस पे जिलाधिकारी क्या संज्ञान लेती है और किस तरह का आदेश पारित करती है। असद, अगर बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की, तो तमाम हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, जिला अस्पताल है, सीएचसी है, पीएचसी है, क्या यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं है? और अगर है तो क्या इन लोगों को वहां पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल दिव्या, देखिए आपका कहना एकदम सही है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं, सेफ्टीज हैं, उसमें भी आप इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग जगहों पर आप इनको करके तो कहीं से इनका जो रोजमर्रा का खर्चा है या दैनिक परिवार की जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अचानक से आप किसी को हटा देंगे तो कहाँ जाएगा आदमी। तो फिलहाल अब जिलाधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल जिलाधिकारी ने आश्वस्त जरूर किया है कि मामले को तो गंभीरता से लिया जाएगा और आप लोगों को कोई ना कोई समुचित व्यवस्था जरूर कराई जाएगी। फिलहाल अब देखना ही होगा कि जिलाधिकारी इस पर क्या एक्शन लेती है। बिल्कुल, ये तो बात नियमितीकरण की थी, लेकिन असद इनका ये भी कहना है कि 3 महीने की अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह इनको नहीं दी गई है। काम इनसे कराया गया लेकिन तनख्वाह पेंडिंग है, तो उसका भी क्या कोई कार्रवाई होगी या उसका भी डीएम ही देखेंगी? बिल्कुल, देखिए जो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया उसमें सब चीज का उल्लेख भी किया है और उल्लेख करने के बाद ये जानकारी जिलाधिकारी ने भी ली है। फिलहाल वेतन की जो बात आई है सामने, वो भी जिलाधिकारी के संज्ञान में है। अब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी क्या आश्वासन देती है या कि शासन से कोई ऐसी गाइडलाइन लेती है या
कोई गाइडलाइन ऐसी आई थी कि इनको हटाना है कि नहीं हटाना है, कि परमानेंट इनको कहीं भी जो सीएसडी है या पीएसडी है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों से निरंतर काम लेते रहना और कम से कम कुछ नहीं तो इनका दैनिक परिवार चलता रहे, इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य महकमे को करनी चाहिए। इसके लिए अब जिला अधिकारी क्या कदम आगे उठाती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी